नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व विधायक 139 समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी जी के पास में। जैसा कि एक कार्यक्रम हमारा है यूपी 22 का सीएम कौन, विधानसभा चुनावी संग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या इस वक्त चल रहा है आपकी विधानसभा में, क्योंकि आप संभावित यहाँ के प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? जो हालात देश और प्रदेश के हैं बहुत ही बद से बदतर हैं। आज के समय में किसान परेशान हैं, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। लगातार परेशानी के दौर से इस प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है और आने वाले भविष्य में जो आने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है उसमें जनता ने ये तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ही बनाना है। ये जनता ने तय कर लिया है। सीट्स को लेकर के क्या टारगेट है आप लोगों का? पिछली बार 325 रही थी टोटल भाजपा की, और आपकी कितनी रही थी ये आप बताइए। एक्सीड करके कितना ले जाएंगे इसको? हमारा आंकड़ा 350 के पार होगा। इस वक्त विपक्ष में क्योंकि शब्दों का एक दूसरे पर प्रहार चल रहा है, जैसा कि अभी आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि ये जो पार्टी है भाजपा सरकार पर्टिकुलर हिंदूवादी सरकार है, तो इस पे आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये नहीं कहा था कि हिंदूवादी सरकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि ये नफरत फैलाने वाली पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। इन्होंने सदैव हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां पैदा करने का काम किया है और इन्होंने शुरुआत तो हिंदू मुस्लिम से की, लेकिन आने वाला जो इनकी तैयारी है वो हिंदू को हिंदू से लड़ाने का काम आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। इन्होंने सदैव देश में नफरत फैलाने का काम किया है और हिंदुओं को मंदिर के नाम पर बेचने का काम किया है। वोट्स को लेकर के आपका क्या टारगेट रहेगा? हमारी प्राथमिकता है कि हर समाज का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है और इस बार भी जनता ने ये तय कर लिया है कि हर समाज का वोट, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति का वोट है, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और ये आप स्वयं देख सकते हैं, जो मीडिया के माध्यम से जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो इसको दर्शाना नहीं चाहते। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें अपार जनसमूह ये प्रतीत करता है, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और योगी सरकार जाने के लिए तैयार रहे। वोट मांगने के लिए क्या मुद्दा होगा आपका? किन मुद्दों को लेकर? हमारी प्राथमिकता विकास है। हमने विकास किया है, विकास के दम पर हम वोट मांगेंगे। चूँकि इन लोगों ने नफरत फैला करके जो इनके कुछ केंद्र ऐसे हैं, चाहे वो किसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो केंद्र हैं उन केंद्रों के माध्यम से जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफरत फैलाने का काम किया है, कहीं न कहीं ये लोग इतने झूठे हैं, इन्होंने झूठ बोल करके जनता के बीच में जनता को गुमराह करने का काम किया। जनता अब समझ चुकी है और हमारा और हमारी पार्टी का मुद्दा केवल विकास है। विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। किसान कानून बिल को लेकर के व्हाट डू यू वांट टू से? किसान बिल जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक लगातार ये कह रही थी कि किसान बिल बहुत अच्छा है, लोगों के बीच में जा कर के किसानों को ये बताने का काम किया, गुमराह करने का काम किया कि ये किसान बिल बहुत अच्छा है, जिसका लगातार किसान संगठनों ने और समाजवादी पार्टी ने मौके मौके पर विरोध किया है। किसान बिल किसान के हित का नहीं है, किसान बिल केवल अदानी और अंबानी के हित का था, इसलिए किसानों ने लगातार इसका विरोध किया है और लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। लेकिन किसान बिल तो अब वापस हो गया है, अब क्या उसमें क्या लग रहा है? देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। जो किसान की लगातार मांग रही है कि एमएसपी का निर्धारण ये कर दें
कि ये एमएसपी गारंटी दे दें कि ये एमएसपी लागू रहेगी और किसान को धान और गेहूं का जो मूल्य सरकार के द्वारा चिन्हित किया जाएगा वही किसान को मिलेगा। ये प्राथमिकता है किसान की, और समाजवादी पार्टी किसान की हर लड़ाई में सदैव साथ रही है और साथ रहेगी। यदि आप इस बार विधायक होते हैं और आपकी सरकार भी बनती है, तो क्षेत्र में कुछ ऐसा देखा है जहाँ पे आपको न्यूनस करने की आवश्यकता है? पूर्व में भी जो 139 विधानसभा गोला थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो विकास हुआ था वही विकास वहीं पर सरकार जाने के बाद तुरंत ठप हो गया। लोगों ने फर्जी तरीके से जो जिन कार्यों के उद्घाटन समाजवादी पार्टी के द्वारा कर दिए गए थे उनके उद्घाटन करने का काम इस सरकार ने किया है। चाहे वो हमारी विधानसभा में कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे कई अन्य ऐसी परियोजनाएं हैं जो विद्युतीकरण विधायक निधि के द्वारा कराए गए और उसका उद्घाटन इस सरकार के द्वारा कराया गया। समाजवादी पार्टी सदैव विकास में विश्वास रखती है और विकास के नाम पर इस प्रदेश में जो भी विकास आपको दिखाई पड़ेगा वो समाजवादी पार्टी के समय का विकास है। भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं, एक भी विकास का अपने नाम जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के लोग और चाहे क्षेत्रीय विधायक जो माननीय अरविंद गिरी जी हैं, वो ये बताएं कि हमने इन 5 वर्षों में कौन सा विकास कार्य किया है। हाँ, विकास हुआ है, खुद का तो विकास उन्होंने किया है, उसकी चर्चाएं आम हैं जो हर आदमी जानता है। आपने बताया है कि ये नफ़रत की बात करती है भाजपा सरकार। अभी एक प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था इसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने बताया कि जब मैं लखनऊ में रहता था और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहाँ पर गुंडागर्दी और वहाँ पर लेडीज़ भी महफूज अपने आप को नहीं महसूस कर रही थी। तो इस पे आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? शायद उनको ज्ञान नहीं है, जो उनके प्रवक्ता हैं उनको ये ज्ञान नहीं है कि जो 100 डायल की सुविधा है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा दी गई है। और इस 100 डायल की योजना के बाद इस प्रदेश की व्यवस्था में सुधार आया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई। लेकिन उन वर्षों के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा केवल नंबर बदलने का तो काम किया गया, लेकिन उसके बाद उस कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काम किया था, यदि कर लिया गया होता तो कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई होती। लेकिन आज के समय में जो कानून व्यवस्था है, लगातार आप लोगों के सामने अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लगातार जो बलात्कार, बच्चियों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, लगातार उनमें बढ़ोतरी हुई है, जो रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरीके से। इस सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई गुंडागर्दी और किसी भी तरीके की अभद्रता नहीं थी। बात पूछना चाहेंगे कि आपकी पार्टी में अलायंस का जोर इस वक्त ज़्यादा दिया जा रहा है, इसे क्या समझा जाए कि आपकी पार्टी की कमजोरी है या फिर भाजपा को हराने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं? पूर्व में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने छोटे छोटे दलों से गठबंधन किए थे। आज वही फार्मूला हम लोग उसको लागू कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत किस चीज़ की है? हम लोग पूरी तरीके से छोटे दलों के साथ समझौता करके, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है उस निर्देशानुसार छोटे दलों से गठबंधन होगा और उन छोटे दलों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे। एक सवालात मन में आ गया है, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी माने शिवपाल यादव जी की पार्टी, इसमें क्या लग रहा है कि कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है? आपके जो पैट्रॉन है, संरक्षक कहना चाहिए पार्टी के, उनका जन्मदिन अभी मनाया गया था, तो एक इधर अखिलेश जी यहाँ लखनऊ में कार्यक्रम चल रहा था और उधर सैफई में दंगल चल रहा था, तो इससे क्या लग रहा है कि देयर इज ए इम्बैलेंस इन परिवार एक है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। इस मामले में हम लोगों को कोई भी राय देना या परामर्श देना ठीक नहीं होगा।
लेकिन जहाँ तक परिवार की बात है कि नेताजी का जन्मदिन धूमधाम से माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने भी मनाया और नेताजी का जन्मदिन समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने मनाया। ये हम लोगों की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी का हम लोगों ने निर्वहन किया है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बयान दिया था 17 सितंबर को, ईवीएम और डीएम, क्या लग रहा है कि दैट इज इनलिक्विडेटिव इन द वेलफेयर ऑफ पब्लिक और अदर पार्टीज? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया ईवीएम और डीएम, तो जो चुनाव आयोग के लिए पूरी तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग को भी ये एक ज्ञापन भी भेज दिया था और ये कह भी दिया था कि अगर समाजवादी पार्टी को यदि रोडों पर आना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, तो चुनाव आयोग के खिलाफ भी हम लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। हम लोग निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रहे, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, संविधान में विश्वास रखती है। जो लोग संविधान को समाप्त करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी मंशा को किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी पूरा नहीं होने देगी। आप क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं, उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं ये जनता के समक्ष हैं और समाजवादी पार्टी, मैं पूरी तरीके से विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा और जो उनके कारनामे हैं, जो उन्होंने इन 5 वर्षों में जो विकास लोगों को ये बताया कि हम विकास करेंगे, वो विकास जनता के सामने है। उसका जवाब जनता उनको आने वाली विधानसभा के चुनाव में देने जा रही है। और पूरी तरीके से जो गुंडा साम्राज्य, ज़मीनों पर कब्जे, मिट्टी की व्यवस्था जो लगातार क्षेत्रीय प्रतिनिधि द्वारा चलाई गई, इसका भी हिसाब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद जो जिस तरीके से गोला नगर में ज़मीनें कब्जा की गई हैं, उनका भी हिसाब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद लिया जाएगा। तो इसको लेकर के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुलिस के लिए भी सवालिया निशान उठाया था कि जब सरकार बनेगी तो पुलिस को भी देखा जाएगा। उसमें दुरुस्तीकरण की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से आज के समय में निरंकुश है, उन पर कोई भी अंकुश नहीं बचा है। और आज जो जिन्होंने ये नारा दिया था कि ना अत्याचार ना भ्रष्टाचार, शायद भ्रष्टाचार आज के समय में जितना है कि ज़बरदस्ती लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दिलाई जाती है और फिर उनसे धन उगाही कराई जाती है। इसी सब मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी सदैव संघर्षरत रही है। समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है और इनके भ्रष्टाचार का उजागर करना ये समाजवादी पार्टी का प्राथमिकता रहेगी। अभी 2-3 दिन पहले आपने ही देखा होगा टीवी के माध्यम से कि जो सड़क का निर्माण हुआ और नारियल नहीं फूटा, नारियल से सड़क फूट गई। ये इनका विकास है और ये इन्होंने ये भ्रष्टाचारी नहीं है, ये इनका प्रमाण है। आने वाले समय में इस भ्रष्टाचार का हर चीज़ की जांच कराई जाएगी, उनके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई कराई जाएगी। आपने अभी मीडिया को लेकर के कमेंट किया है, तो क्या कहना चाहते हैं मीडिया को लेकर के? शायद गोदी मीडिया अगर पूरी तरीके से निष्पक्ष होती तो इस देश की जो व्यवस्था जो खराब हुई, आज रोजगार नहीं और जिस तरीके से लगातार अदानी अंबानी की पूंजी का बढ़ना, ये अवश्य दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं जो मीडिया का काम रहा, मीडिया ने निष्पक्ष रूप से उसको नहीं किया। इसीलिए लगातार हम लोगों ने ये कहा है, मीडिया के पत्रकार बंधुओं से लगातार ये कहा है कि जो सत्यता देश की है और प्रदेश की है, उसको उजागर करने का काम आप लोग अवश्य करिए। मैं आपके माध्यम से ये मीडिया बंधुओं से अवश्य कहना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है उसको जनता तक, लोगों तक पहुँचाने का काम अवश्य करिए। ये आपकी भी महती भूमिका है,
चूँकि आप समाज के चौथा स्तंभ हैं और चौथे स्तंभ से अगर एक भी स्तंभ हिलेगा तो कहीं न कहीं देश की व्यवस्थाएं खड़बड़ाएंगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मीडिया बंधुओं से कि आप लोग पूरी तरीके से इसमें सहयोग करिए, इसमें इस यज्ञ में अपनी भी आहुति देने का काम करिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से, माने यूपी खबर के माध्यम से, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी पूर्व में भी उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व की, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बना चुकी है। जो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के द्वारा चलाए गए, उन कार्यक्रमों का ही उद्घाटन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार चरम पर है। आज मैं युवा साथियों से, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए युवाओं से, महिलाओं से, अपनी बच्चियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार बनाने का काम करिएगा। विकास आपके दरवाजे पर दिखाई पड़ेगा। विकास उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। दर्शकों, अभी आप मिस्टर विनय तिवारी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने काफ़ी कुछ अपनी पार्टी की जो कुर्बानियाँ रही हैं उनको गिना रहे थे। साथ ही में विपक्ष पे भी कस के हमला बोला है और हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने आवाम से अपील की है कि अगला जो 2022 में चुनाव होना है उसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें मदद करें, सहयोग किए। और मीडिया को लेकर भी विधायक जी ने बताया कि आजकल मीडिया जो है वो गोदी मीडिया बन गई है, तो मीडिया को भी थोड़ा कहना चाहिए कि जागरूकता और निष्पक्ष कार्य करने की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि चुनावी शंखनाद हो चुका है, अब इसमें क्या होता है ये सब पब्लिक के हाथ में है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।